और आज हम डिस्कस करेंगे सीएनजी कार्स के बारे में, बजट फ्रेंडली भी, हाई भी और क्यों सीएनजी कार्स मार्केट में लोग लेना चाहना चाहते हैं और क्यों लेना ज़रूरी भी है और इलेक्ट्रिक कंपैरिज़न में कैसे बेटर है और कैसे खराब है। हम लोग ये सब पे डिस्कस करेंगे और कुछ कार मॉडल्स पे भी डिस्कस करेंगे, जो बजट फ्रेंडली कार्स होंगी। और हम लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, सीएनजी का फ्यूचर क्या है या और क्या अल्टरनेटिव फ्यूल हम लोग उसमें यूज़ किया जा सकता है कार्स में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू बिल्कुल। करते हैं। जी, जी। हेलो निजम जी, कैसे हैं? हाँ, हाँ, ऋतिक जी, बढ़िया, आप कैसे बताइए? काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पर और आज मैं आउटडोर हूँ, घर पे नहीं हूँ। मैं एक फार्म आया हुआ हूँ और मैं वहीं से शूटिंग कर रहा हूँ। नाइस, नाइस। तो चलिए बताइए, क्या आपके हुँ, सवाल हैं? मैं उसके जवाब दे सकता हूँ या नहीं या फिर मैं कुछ सवाल करूँगा, उसके जवाब हुँ, आप दे हुँ। सकते हैं। इनिशियली शुरू करते हैं जो 10 लाख के अंदर जो सीएनजी कार्स है, पहले हाँ, उनमें हाँ। देख लेते हैं कि कौन से सूटेबल है, किस हिसाब हुँ, से। हुँ। हुँ, हुँ। बिकॉज़ अ, सबसे अभी जो क्या बोले जो मोस्ट सेलिंग सीएनजी कार्स में जो आता है, पहले आता है आपका स्विफ्ट डिज़ायर हो गया, हुँ, ठीक है? हुँ। हुँ, उसके हुँ। बाद आपका ये आता है हुंडई के कुछ गाड़ी है एग्ज़ैक्ट ऑरा, नाम ऑरा है, ऑरा। ठीक है? हुँ। फिर आपका इधर टाटा में आ गए तो पंच या टाइगोर यही बिकता हुँ, है मैक्सिमम पांच और बिकॉज़ टिगोर। दीज़ हुँ, हुँ। बिकॉज़ ये दोनों ही ये सब जो है मोस्टली जो कैब ड्राइवर्स हैं वो यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बिकॉज़ दे आर मतलब हाइली एफिशिएंट फ्यूल इकोनॉमी वाइज़ एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। टाटा बट टियागो भी है, एक हैचबैक है टाटा का। हाँ। हाँ, टियागो, टाइगोर दोनों मतलब अल्टीमेटली वो टाइगर और टियागो सेम ही है, बस एक हैचबैक, एक सेडान, बाकी ज़्यादा कुछ उसमें करेक्ट, डिफरेंस नहीं है इंटीरियर डिफरेंस या नहीं। इंजन में। हुँ, हाँ, करेक्ट। हुँ, हाँ। सो ओके। अभी जो एक क्या बोले, जो गाड़ियाँ मोस्टली आपका एज़ ए टैक्सी यूज़ होता है, पर्सनल यूज़ेज़ के लिए लोग कम लेना प्रेफ़र करते हैं। हाँ, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल टोयोटा एटियोस या हाँ। एटियोस लीवा, ठीक है? हुँ, हुँ। किसी मतलब कोई इंसान उसको मतलब एज़ अ पर्सनल गाड़ी लेता ही नहीं है मोस्टली, हुँ, हुँ। जो भी हुँ, है हुँ। कैब, है ना? करेक्ट। जैसे आपका वो एनीवेज़ वो एग्ज़ाम्पल बहुत सारा है। अभी हुँ, हुँ। हम लोगों को हिसाब लगाना है कि कौन-सा गाड़ी इज़ मोर सूटेबल बिकॉज़ इन द लिस्ट ऑफ कार्स हुँ, हुँ। देयर इज़ अ, हुंडई का एक्स्टर है, ठीक है? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। टाटा का टिगोर के ऊपर जाएँगे आपको ये मिलेगा, नेक्सॉन में भी अभी नेक्सॉन। सीएनजी आ रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ, फिर हुँ। एल्ट्रॉस में भी सीएनजी आ रहा है। हुँ, करेक्ट। हुँ। फिर यहाँ पे सुज़ुकी में जाएँगे तो फ्रॉन्क्स में सीएनजी है। हाँ। हुँ, टोयोटा का जो अभी वो सुज़ुकी टोयोटा जो मतलब वो सेम मतलब रीबैच जो वर्ज़न्स है, हाँ, हाँ, उसमें हाँ, भी हाँ, हाँ। जो सुज़ुकी में भी है, वो टोयोटा में भी आता है, ठीक करेक्ट। है? हुँ, हुँ, ग्लैन्ज़ा, हुँ। अर्बन राइडर वो दोनों में भी है हाँ। सीएनजी ऑप्शंस। हुँ, हुँ। तो अब और उसको छोड़ के क्या है? अदर्स कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कि और कोई गाड़ी है जो सीएनजी ऑफ़र करता है? देखिए, बेसिकली सीएनजी का 2-3 बड़े ब्रांड्स हैं वो जो बनाती हैं। एक है हुँ, हुंडई, एक हुँ, है आपकी टाटा, एक है मारुति सुजुकी। इन लोग हुँ। की कार्स सबसे ज़्यादा बिकती है। इसके अलावा निसान में आता है सीएनजी। इसके अलावा मेरे हिसाब निसान में से सीएनजी कंपनी फिटेड आता है? हाँ, हाँ, आता है। ओके, ओके। और किया में कंपनी फिटेड नहीं आता है पर उसका जुगाड़ हो सकता है। किया, उस हुंडई भाई-बहन है तो हो ही जाएगा। ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर और महिंद्रा की तो सीएनजी मैंने सुनी नहीं है। और हाइब्रिड जर्मन कार्स तो काफ़ी छोड़ ही दीजिए। हाइब्रिड हाँ, जर्मन कार्स में तो हमको नहीं लगता है कोई भी गाड़ी सीएनजी आती हाँ, है। एग्ज़ैक्टली हाँ। वो डीज़ल नहीं तो पेट्रोल, नहीं तो बहुत हुँ, ज़्यादा हुआ तो फ्लेक्स फ्यूल फ्यूल बोलेंगे और हाइब्रिड कार्स में बेचेंगे। हाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होगी हाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। चलो या फिर तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से भी ज़्यादा प्लग इन हाइब्रिड भी मिल जाता है उसमें। हुँ, हाँ।
हुँ, तो वो एक अलग है। हुँ, हुँ। हुँ। अब जैसे एक नॉर्मली पेट्रोल से गाड़ी चलेगा, तो हाँ। उसका जब जब पेट्रोल में रनिंग होता है, हुँ, उसका हुँ। हॉर्स पावर ज़्यादा निकलता है, सीएनजी से थोड़ा कम निकलता है। सो हुँ, हुँ। कभी भी आप सीएनजी गाड़ी खरीदने जाओ, तो सीएनजी में वो कितना पावर निकाल रहा है और पेट्रोल में वो कितना पावर निकाल रहा है, वो हुँ, पावर हुँ। फिगर चेक कर लेना इज़ अ गुड थिंग। डोंट अ, आपको क्या लगता है? टेक्निकली टेक्निकली जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, जो फन हुँ, ड्राइविंग के लिए ले रहा है गाड़ी, वो तो हुँ। कभी सीएनजी गाड़ी खरीदेगा ही नहीं। नहीं, नहीं, उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सीएनजी गाड़ी ले चुके हो, ठीक है? हुँ, अभी हुँ, आपको आप फुल फैमिली के साथ गाड़ी लेके निकले हो, हुँ, हुँ, आपको एक आप कहीं हिली एरिया पे जा रहे हो, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। तो पावर में अगर ड्रॉप हुआ, गाड़ी तो चढ़ने में दिक्कत देता है ना? सो हाँ, वो उस करेक्ट है। पर्सपेक्टिव से थोड़ा सीएनजी का पावर फिगर क्या है देख लेना इज़ अ गुड चॉइस ताकि क्या है अभी जैसे एल्ट्रॉस वो हाँ। सीएनजी में भी अच्छा खासा पावर निकाल के देता है कंपेयर टू आपका कौन-सा गाड़ी था? ऑरा। हुँ, 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 सो लाइक दैट। अब हुँ, सीएनजी अभी और इवन अम, हुंडई का जो एक्स्टर है, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, हुँ। दैट इज़ अ बिग कार। दिखने में हाँ, लगता है बट एक्चुअली दिख में है नहीं, एक्चुअली एक्चुअली में वो नहीं है। पंच जितना वो ही है। हैचबैक ही वो हाँ, हैचबैक वो मज़ाक है, वो हाँ। मज़ाक है। हाँ, एस्प्रेसो और वो पंच के हुँ, हिसाब का ही है वो गाड़ी, ठीक है? हाँ, बट दिखने करेक्ट, में थोड़ा करेक्ट। डिफरेंट है। हाँ। तो एनीवेज़ उसका पावर फिगर मैं जब देख रहा था सीएनजी में थोड़ा कम है। सो लाइक कितना दैट था अगर एग्ज़ैक्टली नहीं, एक रफली बता सकते हैं कितना था? एग्ज़ैक्टली मुझे एल्ट्रॉस का याद है जो 72 बीएचपी जितना है। बाकी हुँ। का मुझे अभी एग्ज़ैक्ट पावर फिगर याद नहीं आ रहा। आई हैव टू चेक हाँ, हाँ। ओके, एनीवेज़ और मैं बाद ये में कह डाल दिया जाएगा कमेंट में हाँ, उसका। वो हम लोग हुँ, डाल देंगे कमेंट्स में। हुँ, 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 ये बोल रहा था कि देखिए, पेट्रोल की गाड़ी जो भी है फ्रोंक्स की ही अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो फ्रोंक्स पेट्रोल जो है वो 88 बीएचपी प्रोड्यूस करता है, ओके। ठीक है? हुँ, और उसका जो टर्बो पेट्रोल है वो 112 बीएचपी या 111 बीएचपी के अराउंड है। हुँ, हुँ। 1-2 पॉइंट्स ऊपर-नीचे हो बट सकते हैं, 15 तक टर्बो जा पेट्रोल सकता है। के साथ सीएनजी मिलता है क्या? नहीं मिलता। पर मैं हुँ। एक बता रहा हूँ मैं जो हाँ, हाँ, बता रहा हाँ। हूँ आप सुन लीजिए। हाँ, ओके। तो उसका टर्बो पेट्रोल में उसका 110 से 115 बीएचपी के बीच में कहीं वैरी करता है, हुँ, ठीक हुँ। है? अभी क्या है ये बीएचपी का अ, ब मतलब टॉर्क से मतलब नहीं है, ठीक है? हुँ, हुँ। टॉर्क और पावर दोनों डिफरेंट चीज़, हुँ, ठीक है? हुँ। जो बीएचपी हम लोग बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, वो हुँ, हाई स्पीड अचीव करने में आपको हेल्प करता है, कि कितना अच्छा। ज़्यादा हाई स्पीड पे जा सकता है। हुँ, हुँ। और ये हम जो टॉर्क की बात करते हैं, वो जो आपने बोला कि चढ़ाई में, पहाड़ों में चढ़ता नहीं है, ठीक हुँ, है? हुँ। वो काम टॉर्क का होता है, ठीक है? हाँ, दैट्स ट्रू बट वही हाँ, आप देखो, टॉर्क है, गाड़ी चलेगा, वही फर्स्ट गियर, सेकंड गियर तक लगाओगे आप, ठीक है? करेक्ट, करेक्ट। अब वही अगर आप मतलब पेट्रोल में गाड़ी अगर 50 में जा रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। वही सीएनजी में 40 में चलेगा। हुँ, 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 करेक्ट। हुँ। हुँ, तो एक देखिए अभी कितना भी कम बीएचपी का गाड़ी हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत हुँ, टॉर्क उसमें रहता है, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं, फैक्ट। करेक्ट, करेक्ट। कोई भी हाँ, हाँ, आइस इंजन में हाँ। टॉर्क थोड़ा बहुत होता है। इट्स नॉट लाइक कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया चाइना वाला, वो भाई हुँ। फ्लाईओवर पे चढ़ ही नहीं पाया। ऐसा कहानी हुँ, नहीं होने वाला है इनमें, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो करेक्ट। आपका अगर गाड़ी मतलब आपको कंफर्टेबल हो चलाने में 30, 40, 50, 60, 70 ठीक है। हुँ, हुँ, बट हुँ, हुँ, सीएनजी पे आपको उतना बीएचपी मिल नहीं रहा है तो हुँ, वो स्पीड आप अचीव नहीं कर पाओगे विद द हुँ, लोड। तो हुँ, आपको हुँ, लगेगा कि यार गाड़ी दम तोड़ रहा है, ऐसा फील हुँ। आता है ना? हाँ, करेक्ट। हाँ, वो तो फील को ही हम लोग ऐसे इन जनरलाइज्ड टर्म लैक ऑफ पावर ऐसे परसीव करते हैं। करेक्ट। अदरवाइज़ हुँ, जिन टॉर्क एंड बीएचपी दीज़ आर लाइक अभी जनरल लोगों को आइडिया है कौन-सा क्या है। हुँ, 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 बट हुँ, हुँ। टू ए वेरी कॉमन पर्सन उसके लिए भाई
गाड़ी तेज नहीं जा रहा, उसका पावर का कमी है। कमी दैट्स है, व्हाट द करेक्ट। थॉट माइंडसेट इज। करेक्ट। से सपोज अगर हम लोग पहले काफी बार बाइक की बात कर चुके हैं, तो जस्ट मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक बाइक, नॉर्मल सी एक बाइक, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, ठीक है। उसमें 20 Nm का टॉर्क है, 20 Nm का, और वही 20.5 bhp की उसकी मतलब पावर फिगर, ठीक है। तो 350 सीसी के कंपैरिजन में 20 bhp का पावर और 20 Nm का टॉर्क में पावर को जस्टिफाई नहीं कर रही है वो गाड़ी, करेक्ट। ठीक है। अगर 350 सीसी का गाड़ी है, आप वही समझ लीजिए। अल्टरनेटिवली अगर आप साइड बाय साइड रखते हैं अपाचे RTR 310 को, ठीक है, 40 सीसी का कम रिडक्शन है, और वहां पर आपको बीएचपी काफी ज्यादा मिल जाता है। आपका 26 25 bhp, 30 नहीं 30 30 नहीं, bhp, 31 32 bhp bhp, देता है। 32 टू 32.5 bhp टू बी एग्जैक्ट, हम्म ठीक है। उतना पावर मिल जाता है। तो आप सोचिए कि एक 300 सीसी की गाड़ी या 310 हम्म सीसी की गाड़ी 350 सीसी की गाड़ी से ज्यादा पावर बना रही है, वो भी थोड़ा हम्म बहुत नहीं, 50% से भी ज्यादा पावर बना रही है, हम्म ठीक है। तो पावर बनाना इसका ये है कि आपका एक्सेलरेशन कितना फास्ट लेगा, ठीक है, करेक्ट। हम्म और कितना जल्दी आपकी गाड़ी 0 to 60 या 0 to 100 जाएगी, हम्म ठीक है। लेकिन उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी से कोई नाता नहीं होता। अच्छा। अगर मैं कह लूं कि अपाचे आरटीआर में 4 लोग बैठ जाएं या 3 लोग बैठ जाएं, या कर्तव्य करते हुए, जैसे जो हमारा हम्म कर्तव्य पथ में झांकियां देखी होगी आपने, हम्म एक रॉयल एनफील्ड बाइक पे 8 लोग 10 लोग लटके हुए रहते हैं। अगर हम्म वैसे लटकना चालू कर दिया आरटीआर 310 में, तो आरटीआर 310 के दम निकल जाएगा, हम्म ठीक है। तो ठीक है। उम, वो पावर नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि जो टॉर्क है इट इज अ डिफरेंट थिंग, और बीएचपी हम्म इज अ डिफरेंट थिंग। अब हम करेक्ट लोग करेक्ट। बात कर लेते हैं कि गाड़ियों के केस में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग गाड़ियां डिस्कस कर रहे हैं आज। तो हम्म नॉर्मल गाड़ी जो है, फ्रांस की मैं एग्जांपल ले रहा था, तो फ्रांस का 88 बीएचपी नॉर्मल पेट्रोल, ठीक है, हम्म हम्म और टर्बो पेट्रोल 100 से 115 बीएचपी तक का पावर निकालता है, ठीक है। ठीक है। एग्जैक्ट फिगर्स मुझे पता नहीं, पर वही 100-115 के आसपास में कहीं है, हम्म ठीक है। अब अगर ये सीएनजी में जाएगा तो 88 का 85 बीएचपी हो जाएगा या 84 बीएचपी हो जाएगा। बट अगर आप देखें टू द स्ट्रेट की, अगर गाड़ी का वेट कितना है, हम्म ठीक है, और वेट के हिसाब से आप उसका पावर आउटपुट देखें 88 बीएचपी, तो वो ऑलरेडी हम्म, अंडर पावर्ड गाड़ी है, हाँ वो तो ठीक है। है। हाँ हाँ। वो ऑलरेडी एक अंडर पावर्ड गाड़ी है। उस पे हम्म अगर आप सीएनजी लगा देंगे तो और थोड़ा सा पावर कम हो जाएगा, तो हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। इसीलिए हम्म मतलब और सीएनजी किट मैकेनिकल, का भी एक एडिशनल वेट ऐड हो रहा है ना। हाँ, पर वो मेक डिफरेंस ज्यादा नहीं बना पाएगा, कितना ही वेट ऐड हो जाएगा। मतलब तुम्हारा एक सिलेंडर, अगर मान लीजिए हम एक एलपीजी सिलेंडर का ही वेट पकड़ ले, जो 20-25 किलो या 50 किलो का एक होता है, हम्म ठीक है, यानी एक आदमी और एक्स्ट्रा बैठ गया गाड़ी में आपका, हम्म। ठीक है। तो एक आदमी और एक्स्ट्रा बैठ गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो क्या ही वेट होता है, आपको तो पता ही है, ठीक है। वही एक एक अप्रोक्स पकड़ लेते हैं कि 30 to 40 केजीज एक्स्ट्रा वेट ऐड होगा। ठीक है। मैक्स, उससे ज्यादा अब नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, तो हम्म 30-40 एक्स्ट्रा केजीज वेट में गाड़ी हम्म का जो आप बोल रहे हैं कि पावर फिगर कम हो जाता है, वो हम्म। हमको नहीं लगता है कि डिफरेंस मेक करेगा। दैट इज नॉट अ डिफरेंस, नहीं, होना इट्स ही नहीं इट्स चाहिए। नॉट अबाउट द वेट फैक्टर। ठीक है। हम्म हम्म। अभी जैसे ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल का भी, ठीक है। करेक्ट। हाँ हाँ वैसे सीएनजी का भी एक है ना, कि वो उसका मतलब कैपेसिटी कितना है, मतलब उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है ना। हाँ हाँ तो मतलब ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ता है टू अचीव दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ किक हाँ, करेक्ट। फोर्स।
करेक्ट, हाँ। तो मतलब आप ज़्यादा इंजन को रेव करिएगा, ठीक है? इंजन हुँ, हायर आरपीएम में चलेगा, तो इंजन ज़्यादा हुँ, पेट्रोल या डीज़ल या सीएनजी खाएगी और हुँ, पावर प्रोड्यूस करेगी, ट्रू। ठीक है? तो अगर 88 बीएचपी का या 87 बीएचपी का गाड़ी अगर 4-5 बीएचपी कम हो जाए, ठीक है? हुँ, हुँ, तो उसमें उतना डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है? ओके। अ, अब बात ये है कि जहाँ की तक बात रहा चढ़ाई, आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, आपका हमको लगता है कि आप नॉर्थ बंगाल अगर जाएँगे तभी आपको चढ़ाई मिलेगी, बाकी रेस्ट ऑफ द बंगाल इज़ अ प्लेन, करेक्ट। ठीक है? तो आप नॉर्थ बंगाल नहीं जा रहे हैं, तो यू डोंट मतलब आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा, नेग्लिजिबल है, ठीक है? उल्टा आई आपको गेट योर पॉइंट। देखिए, अभी जो लोग हाँ, जिनका हुँ, मेन देखिए, गाड़ी लोग 2-3 पर्पज़ के लिए लेता है। एक, हुँ, हुँ, जिसको अपना सिटी यूजेज़ के लिए चाहिए, ठीक है? हुँ, हुँ, 2, हुँ, जिसको मतलब काम के लिए रेगुलर शहर से बाहर जाना पड़ता है, दूसरा करेक्ट। टाइप का बंदा हो गया। हुँ, तीसरा हो हुँ, गया जिसको वेकेशन मोड के लिए चाहिए, ठीक है? हुँ, 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 एंड जो स्ट्रिक्ट सिटी मोड का गाड़ी चाहता है, वो हुँ, आँख बंद करके इलेक्ट्रिक जाता है, ठीक है? हुँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ, उसका डेली रनिंग ज़्यादा है नहीं, बट हुँ, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? हुँ, तो हाँ, अल्टीमेटली दैट मेक्स सेंस फॉर इलेक्ट्रिक। हुँ, अब जिसको सिटी में भी जाना है, जिसको बाहर में भी जाना है, जिसको काम के लिए थोड़ा बाहर भी जाना है, ठीक है? हुँ, जो हुँ, हुँ, जिसको एक ऑल-राउंडर चाहिए, हुँ, ऑल-राउंडर पहले डीज़ल था, हुँ, है ना? अब डीज़ल नहीं हो सकता, पेट्रोल हुँ, इज़ टू कॉस्टली, तो एज़ एन हुँ, ऑल-राउंडर फ्यूअल जिसको हम मतलब कहीं दूर-दराज भी चले जाएँ, तो कहीं न हुँ, कहीं मेरे को एक सीएनजी पंप मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन करेक्ट, हाँ, हाँ, है ना? हुँ, तो हुँ, नहीं ऑन तो दैट पेट्रोल कंसीडर ज़िंदाबाद है ही। हाँ, अभी देखिए सीएनजी गाड़ी का बात कर रहे हैं, इट डज़न्ट मीन कि उसमें पेट्रोल का ऑप्शन है नहीं। अब उस करेक्ट, सेंस में अगर आप जाओगे, तो भाई पावर कम आ रहा है सीएनजी का, हुँ, सीएनजी बंद करो, पेट्रोल में डालो, गाड़ी निकाल लो, खत्म कहानी, करेक्ट, हाँ, फैक्ट है। हाँ, वो आप थोड़ा देर के लिए यूज़ करके इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। हुँ, हुँ, आपको पेट्रोल टैंक भर के ही चलना है बिकॉज़ व्हेन यू आर गोइंग आउट टू अ रिमोट लोकेशन, यू माइट नॉट गेट अ सीएनजी स्टेशन। दैट इज़ अ करेक्ट, वेरी ट्रू इन इंडिया, हुँ, हुँ, है ना? तो वो बात अलग है और पावर फिगर इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। सो हुँ, मैनेजेबल है, इट्स नॉट लाइक हुँ, कि नॉट मैनेजेबल। तो आप हुँ, बताइए कि कौन-कौन से बढ़िया ऑप्शंस हैं? ओके। हुँ, 10 लाख के अंदर में जैसा आप हुँ, चाहते हैं, अगर मैं बताऊँ 10 लाख के अंदर में आपको होंडा अमेज़ है, हुँ, हुँ, ठीक है? फिर आपका मारुति का स्विफ्ट डिज़ायर है, हुँ, ठीक है? फिर आपका जो अच्छे ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बेकार हुँ, ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हुँ, फिर हुंडई की ऑरा है, ठीक है? हुँ, और टाटा का टिगोर है, हुँ। ठीक है? जो उसका सेडान वाला वर्ज़न, बट ठीक है? अंडरस्टैंड वन थिंग, जो भी आप हुँ, नाम लिए हो, हुँ, हुँ, अदर देन टिगोर, हुँ। एक में भी बूट स्पेस का नाम पे कुछ नहीं है। अ, टेक्निकली देखा जाए तो टिगोर में भी बूट स्पेस नहीं है। बट स्टिल थोड़ा बहुत बैग रख सकते हो आप। वो थोड़ा बहुत बैग आप इसमें भी रख सकते हो। अम, आई डोंट थिंक सो क्योंकि देखिए देखिए फॉर देखिए, एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ हुँ, हुँ, कैसे। हुँ, तो सपोज़ ये है हमारा बूट स्पेस, हुँ, ठीक है? यहाँ से सेडान है तो डिक्की इतनी लंबी है, ये बूट हुँ, स्पेस, ठीक हुँ, है? अब इसका हाइट है सपोज़ इतना, हुँ, ठीक है? अब मारुति क्या कर रहा है, बूट स्पेस को इतना छेक दे रहा है और आपके पास इतना मिल रहा है, हुँ। ठीक है? उतने में और कुछ घुसता है। कुछ घुसता नहीं है पर आप समझो, हुँ, यहाँ तक है। और हुँ, टाटा क्या कर रही है, टाटा आपसे ये भी छीन ले रही है, ठीक है? हुँ, टाटा आपको बोल रही है कि इतना जो स्पेस था आपको इतना ही मिलेगा, हुँ। ठीक है? बट तो स्टिल आप उसमें 2 फुल साइज़ बैग घुसा सकते हो। बस तो भी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डुअल सिलेंडर वाला जो गाड़ी है अगर उसमें जा हुँ, रहे हो, हुँ, ठीक है? तो आप उसमें सूटकेस रख सकते हो, मतलब आप हॉरिज़ॉन्टल वे में ऐसे करके सूटकेस रख हुँ, सकते हो, ठीक है? हुँ। हाँ, आप खड़े करके नहीं रख सकते, ठीक है? लेकिन ऐसे सुता के रख सकते हो। हाँ,
खड़े ठीक करके है? अगर आप इनमें रखते हो, ठीक है, हाँ, एक ही घुस सकता है, 2 नहीं घुसेगा खड़ा 2 नहीं करके। घुसेगा। हाँ, 2 नहीं हुँ। घुसेगा, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। लेकिन उसमें आप सुता के 2 घुसा सकते हो। हाँ, और कोई फैमिली अगर ट्रिप पे निकल रहा है, 2 सूटकेस तो हो ही जाता है। हाँ। हुँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सीएनजी गाड़ी इज़ नॉट मेंट फॉर ट्रिप्स। व्हाई? सीएनजी गाड़ी इज़ जस्ट फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस कि आपको पास पेट्रोल भराने की कैपेसिटी नहीं है ₹100 पर लीटर या ₹105 या ₹110 पर प्रतिभा, लीटर, आप एक और चीज़ आप भूल रहे हो ₹85 पर लीटर पिला रहे हैं। आप एक चीज़ भूल रहे हो, आप जब सीएनजी गाड़ी लेते हो, आप अपफ्रंट कॉस्ट भी ज़्यादा देते हो, ठीक है? हुँ, हुँ। एटलीस्ट मिनिमम ₹50,000 आप ज़्यादा देते हो एक सीएनजी वर्ज़न लेने के लिए। मैं करेक्ट। 50,000 बहुत ही एकदम मिनिमल बोल रहा हूँ, इससे आई ज़्यादा एग्री, ही आई होता है। एग्री, आई हुँ? एग्री। हाँ, आई एग्री। ₹50,000 में आप कितना किलोमीटर पेट्रोल से गाड़ी चला लोगे? एक बार वो सोच लो। ₹50,000 में आपको कितना प 5,000 लीटर तो पेट्रोल मिल जाएगा, करेक्ट। है ना? हुँ, हुँ। कैलकुलेशन सही बोला ना? हाँ, हाँ, हिसाब 50,000 से सही है। डिवाइडेड बाय 100 कर लिए तो हाँ, हाँ। हुँ, तो पा 5,000 किलोमीटर अगर चला गाड़ी, हुँ, हुँ। हुँ, तो हुँ। 5,000 किलोमीटर सॉरी ₹5,000 का आपको पेट्रोल मिल गया। हुँ, हुँ। ₹5,000 का सॉरी 5,000 लीटर 5,000 पेट्रोल लीटर। मिल गया, लीटर हाँ, मिल गया, ठीक है? हाँ। एक लेट्स गाड़ी की टेक एन पेट्रोल टैंक एग्ज़ाम्पल कैपेसिटी कितनी होती है? यूजुअली 40 होता है। 40, 45, 42, 47, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे। हाँ, ठीक है? वैसे एप्रॉक्स 40 से होता है। फ़ो हाँ, एप्रॉक्स 40 की अगर मान लें, या हम लोग हुँ, चलो 45 मान के चलते हैं, क्योंकि किसी में 50 है, किसी में 40 है, हुँ, किसी में 42 है, किसी में 47 है। ठीक है? करेक्ट तो है। हम लोग 45 पकड़ के चलते हैं। हुँ, ठीक है? तो 5000 लीटर कितना दिन में खत्म हो जाएगा? मतलब कितनी बार आप मतलब फुल टैंक करवा सकते हैं 45 मैं लीटर से गलत टैंक बोला को? हूँ, वो 500 लीटर होगा, 5,000 लीटर नहीं, मैं गलत 50,000 का पान। 500 लीटर होगा, 100 से डिवाइड किया तो अभी हुँ, 500 इंटू लेट्स से कि 16 किलोमीटर पर लीटर चल जाएगा गाड़ी। हुँ। नहीं, नहीं, सीएनजी गाड़ी ज़्यादा चलती है। सीएनजी से अलग होता है, मैं पेट्रोल का हिसाब लगा रहा हूँ। हाँ, लेट्स से 16 किलोमीटर हुँ, पकड़ के चलते हैं, करेक्ट। हाँ, तो 8,000 किलोमीटर का खर्चा आप अपफ्रंट दे रहे हो, ठीक है? टू गेट द सीएनजी, तो उसका आपको ब्रेक करेक्ट। इवन आने में, ठीक है, वो पे हुँ, ₹15 का डिफरेंस आ रहा है। इट विल टेक यू हुँ। अप्रॉक्सिमेटली 20,000 किलोमीटर गाड़ी चला लिए, तब जाके आपका वो कॉस्ट आएगा रिकवर वापस, हुआ। हाँ, रिकवर होगा। हाँ, तो हाँ। अगर आप एक सीएनजी गाड़ी ले रहे हो एंड यू आर नॉट गोइंग ऑन द ट्रिप, तब तक हुँ, आप उसपे किलोमीटर नहीं जा रहा है आपका। हुँ, अगर हुँ, किलोमीटर नहीं आ रहा है, देन हुँ, व्हाट वाज़ द फ्रिकिंग पॉइंट ऑफ बाइंग अ सीएनजी कार, हुँ, हुँ। है ना? हाँ, तो इट इज़ द व्हेन यू गुड आर पार्ट। नहीं, सेइंग कि नहीं। ट्रिप नहीं जाना है, अगर हुँ, एक पर्सनल कार यूज़र अगर वो ट्रिप नहीं जा रहा है, देन उसका हुँ। गाड़ी वो सिटी ऑप्टिमली में यूज़ या नहीं कर रहा है। इधर-उधर जाके कितना चलेगा? ज़्यादा नहीं चलेगा। हुँ, जब आप करेक्ट। लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तभी आपका जो सीएनजी का जो फ़ायदा है वो उठाते हो। अदर हुँ, हुँ, देन दैट जो कैब वाला है वही उसका फ़ायदा उठा पाएगा। नॉर्मल लेकिन मतलब जो कैब नहीं चलाता, जो पर्सनल यूज़ के लिए है, उसके लिए हुँ, सीएनजी मेक्स नो सेंस। हुँ, करेक्ट। सो नहीं ऑन तो दैट ये कंट्री अगर आप घूमने जा रहे हो, आप बोल रहे हो घूमने के लिए सीएनजी कार इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, देन कोई एक फैमिली मैन को सीएनजी कार लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, आप मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हुँ, हुँ। एक सीएनजी कार जो टिगोर या हम लोग कोई भी अल्ट्रोस-वल्ट्रोस कोई भी पकड़ लें, ठीक हुँ, है? हुँ। 5 सीटर कार है, ठीक है? हुँ, हुँ, 4 सीटर लोग 4 आदमी बैठ कर के कंफर्टेबली भी जा सकते हैं। 5 आदमी में 5 आदमी थोड़ा-सा एक्ज़ैजरेटिंग हो जाएगा, कि बैक सीट में थोड़ा-सा स्पेस कम होता है। वो हुँ, कहने के हुँ, लिए 5 सीटर्स होती हैं, वो होती हैं एक्चुअली 4 सीटर्स हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? 4 आदमी पे कम से कम 3 से 4 लगेज होगा ना? हुँ। हाँ? 4 आदमी का 1 बैग। फैमिली में जब फैमिली ट्रिप होता है, ऐसे बैग पैकिंग में होता है क्या? अगर आपका लाइक फ्रेंड ग्रुप का ट्रिप है, ठीक है? हाँ, तब हाँ। वो ऐसे पैकिंग होता है ना? कि हुँ, हर किसी हुँ। का अलग बैग। तो उस हाँ। सिचुएशन में बैग क्या ट्रॉली होता है या बैकपैक होता है?
उस या केस में रैक होता बैकपैक है? भी हो सकता है, ट्रॉली भी हो सकता है, इनफैक्ट वो ट्रॉली वाला बैग भी हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम ट्रॉली वाला बैग है, ठीक है? हुँ, 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 ट्रॉली वाला बैग 4 बैग घुस जाएगा उसके पीछे। हुँ। मोर देन इनफ? मोर देन इनफ। हुँ, क्योंकि 12 ट्रॉली होगा तो 2 ही घुस पाएगा, उसके बाद एक आध बैकपैक घुसेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अच्छा, चलिए हम लोग इसमें थोड़ा-सा फिगर्स की बात कर लें। हुँ, से सपोज़ अगर विदाउट सीएनजी पेट्रोल गाड़ी है, हुँ, ठीक है? तो उसका बूट स्पेस होता है सम 550 या 535 लीटर्स का, हुँ, ठीक है? उसमें आप समझ लो कि आप बड़ा वाला जो स्टील वाला बक्सा आता था पहले के ज़माने में जो लोग यूज़ करते थे एकदम बड़ा ट्रंक वाला, बोल सही रहे हो स आप? ट्रंक हाँ, बोल रहे हैं जिसका। हाँ। वो भी डाल दो, साथ में और 4-5 डाल दो, तब भी नहीं भरता था वो। इतना बड़ा बूट स्पेस है वो। हुँ, हुँ, ठीक है? अब सीएनजी फिट कर देने के बाद वो डायरेक्ट हाफ हो जा रहा है, ठीक है? मतलब ठीक है। 300 ऊपर 300-350 कैरियर लीटर्स के लगा लो। आसपास में आ जा रहा है। हाँ, 300-350 लीटर्स के आसपास में आ जा रहा है। हुँ, और अगर डुअल सिलेंडर वाला आ रहा है तो 350 से जगह थोड़ा-सा इंक्रीज़ करके से सपोज़ आप पकड़ लो उम, 370-380 लीटर्स के हिसाब से आ जा रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो उम, अगर बाइंग डिसीजन बूट स्पेस है, ठीक है? हुँ, फिर तो टाटा टिगोर इज़ द बेस्ट कार टू बाय, ठीक है? ओके। हुँ। लेकिन व्हाट लोग अबाउट i10? i10 का भी हुंडा i10 सीएनजी भी है ना? उसपे भी डुअल सिलेंडर आता है। मेक्स नो सेंस। क्योंकि ऑलरेडी वो एक हैचबैक है, उसमें हाँ, ऐसे ही लगेज स्पेस कम है, उसमें डुअल हाँ, हाँ। सिलेंडर देकर के आप उसको और कंजेस्टेड कर दे रहे हो, तो फिर वो ओके, खाली बैकपैक ही रख सकते हो आप उसमें। ओके, ठीक है। ठीक है, तो कहने So का मतलब ये है। what's the suggestion here? Like Nexon? नहीं, आई विल सजेस्ट मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर। Desire CNG? डिज़ायर सीएनजी, क्योंकि डिज़ायर सीएनजी का ये जो होता है क्या कहते हैं नॉट ओनली जस्ट बूट स्पेस उसका मतलब जो एम्बियंस है, इंटरनल्स जो हैं, जो आपका हुँ, लग्ज़रियस महसूस होते हैं, दैट हुँ, आल्सो मेक यू फील बेटर, ठीक है? वो हुँ, बेटर है, प्लस आउटलुक भी बाकी दूसरे सीएनजी गाड़ी से बेटर है, ठीक हुँ, है? हुँ, देखने में उन्होंने ऑडी का कॉपी कर रखा है, हुँ, हुँ। ठीक है? और बाकी ये वाला जो अम, इंजन दे रहा है इसमें हाँ, ये 4 हुँ, सिलेंडर है कि 3 सिलेंडर है? 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर है, ठीक है। 4 सिलेंडर आजकल गाड़ियाँ बनानी ही बंद कर दी हैं, एक आधी 2 नहीं, नहीं, कंपनियाँ ही आई गाड़ी नो बना रही हैं। बट आई बिलीव एक ये सीएनजी गाड़ियों में भी एक गाड़ी है जिसमें 4 सिलेंडर आता है। आई एम नॉट रिमेंबरिंग वेदर इट इज़ एक्स्टर और वो जो i10 का जो मैं बात किया आपसे। 4 सिलेंडर का इंजन 4 सिलेंडर का इंजन मेरे हिसाब से ये 3 सिलेंडर टाटा के पास तो 4 सिलेंडर है ही नहीं। टाटा ठीक में है, एक भी नहीं है, सारा 3 सिलेंडर है। मारुति के पास भी था डिज़ायर पहले, पर अभी वो 3 सिलेंडर हो गया नया डिज़ायर, हाँ, ठीक है? और उसके बाद फिर सेकंड आई हैंड आप थिंक डिज़ायर ले सकते हो। फ्रॉन्क्स में है 4 नहीं, नहीं, सिलेंडर अभी भी। फ्रॉन्क्स 4 सिलेंडर है, पर सीएनजी वाला 4 सिलेंडर नहीं है। ओके, 3 अच्छा। सिलेंडर ही है सीएनजी वाला। नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो है उसका वो 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक अच्छा, है? ठीक है। हालाँकि 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर का इंजन डिफरेंस आपको 8 साल बाद पता चलेगा। इज़ दैट जब सो? आपकी गाड़ी हाँ, क्योंकि जब आपकी गाड़ी 50-60 हज़ार 70 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी तब, हाँ, हाँ। उससे पहले ठीक पता है? भी नहीं चलेगा। उससे पहले नहीं डिफरेंस पता चलेगा। क्योंकि 3 सिलेंडर का क्या होता है वो उसका फायरिंग रेशियो अलग है, हुँ, हुँ। ठीक है? ऐसे-ऐसे फायरिंग रेशियो उन लोग का अलग होता है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो वो एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाता है जिसकी वज़ह से एक हल्की-सी वाइब्रेशन बनाती है बॉडी में, जो हुँ, गाड़ी के अंदर में जो भी प्लास्टिक के पार्ट्स रहते हैं उसका पैनल गैप्स को एक्सक्रीट माने इंक्रीज़ कर देता है।
ठीक है? तो बाद में जाके लॉन्ग रन में जब आपकी गाड़ी 50,000 या 70,000, 80,000 या 1,00,000 किलोमीटर चल गई, ठीक है? तो उस समय आपको वो पैनल गैप्स बहुत ज़्यादा झड़-झड़ करके आवाज़ करते हैं, अच्छा। ठीक है? ओके। तो ये बहुत लॉन्ग रन की बात है। अभी मेरे पास किया सोनेट है जो 3 सिलेंडर इंजन है, टर्बो पेट्रोल है, ठीक है? मेरी गाड़ी 5 साल होने को आई है और नेक्स्ट ईयर 5 इयर्स हो जाएगा मेरी गाड़ी को। 4 साल हो गया है, अभी मैं उसको 35,000 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ। देयर इज़ ज़ीरो वाइब्रेशन, ज़ीरो केबिन नॉइज़, ओके। ठीक है? तो हुँ, अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ठीक हुँ, है? तो मेक्स नो डिफरेंस। आप 1,00,000 किलोमीटर चलाते-चलाते तो लोगों का मैंने देखा है लोग कोई-कोई लोग जिनका बहुत ज़्यादा रनिंग होता है, वो लोग 2-3 साल में, 4 साल में 1,00,000 किलोमीटर चला देते हैं, ठीक है? अरे वो छोड़िए, पर जो मेरा गाड़ी 10 साल हो गया, अभी तक 60,000 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्ज़ैक्टली जो नॉट पर्सनल नॉ गाड़ियाँ होता है, वो उतना रनिंग नहीं है रहता यूजुअली। नहीं होता है। हुँ। वो अनटिल एंड लोग अनलेस आप उसको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वर्क प्लेस दूर है, ठीक है? आपको गाड़ी से ही ट्रैवल करना है, तब जाके पर्सनल गाड़ी में माइल उठता है। अदर देन हुँ, हुँ, दैट हुँ। अगर घर का गाड़ी है, ऑन एन एवरेज हुँ। 2 हफ्ते में 1 दिन गाड़ी निकलेगा, हाँ, वो भी करेक्ट। रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, जो हुँ। हम मतलब कंज़र्वेटिव फैमिलीज़ में जो गाड़ियाँ होती है, हाँ, 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 या हाँ। फिर कहीं दूर जाना है, ट्रिप है, या किसी हुँ। शादी में जाना है कि या फिर किसी का क्या बोले उसको, कहीं घूमने जाना है थोड़ा नज़दीक में फैमिली ट्रिप लाइक दैट हाँ, तब निकलता है। जैसे महाकुंभ गए थे लोग अभी हाँ, 2000 में। महाकुंभ में तो हर घर का गाड़ी निकल गया है। मेरा हाँ। खुद का निकल गया था। लाइक इस गाड़ी का हुँ। तो लाइफ में पहली बार इतना रनिंग हुआ है, इतना उम, 10 सालों में। बाप रे! मेरा गाड़ी नहीं तो मेरा हाईएस्ट गा रनिंग क्या है पता है आपको? हाईएस्ट रनिंग इधर से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से बैक इतना ही है। ओके। मेरा गाड़ी हुँ, ऑलमोस्ट साल में 2 से 3 बार उड़ीसा जाता है, यानी मेरा हर हुँ, साल का 6,000 किलोमीटर तो फिक्स है, हुँ, ठीक है? तो 6 से 7,000 किलोमीटर, बाकी टाउन में मैं अगल-बगल में और कहीं जाऊँ, तो वो सब एक्स्ट्रा। तो हुँ, फिक्स्ड में 6,000 किलोमीटर, हुँ, ठीक है? अब हम लोग जैसे मान लो महाकुंभ गए थे, तो हुँ, महाकुंभ मेरे यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर जैसा है, हुँ, ठीक है? और यू वोंट बिलीव हम लोग एट अ स्ट्रेच बिना रुके, बिना ब्रेक लिए, सिर्फ़ खाना खाने के लिए रोका था दिन में, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, और बिना ब्रेक लिए एट अ स्ट्रेच चले गए और आई हैडंट माने गाड़ी से उतरने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि थक गए हैं। हुँ, ब्रो ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी का सोफ़ा में बैठे थे, सोफ़ा से उतर के अभी निकल गए, हुँ। ठीक है? अच्छा हिसाब है क्योंकि मैं भी गया, कोई हुँ। फटीग नहीं फ़ील हुआ मुझे। आपसे हाँ, तो हाँ। मेरा डिस्टेंस और ज़्यादा था ना, हुँ, हुँ। मेरा कितना था? मुझे याद भी नहीं, इधर से पहले तो वाराणसी गया, फिर अयोध्या गया, फिर उधर से आपका कुंभ गया, फिर कुंभ से हुँ। वापस गया होके फिर आया घर। हाँ। बीच में तो करेक्ट। क्लच क्लच जल गया था वाराणसी वापस आते-आते। हाँ, ट्रैफ़िक तो बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है? हाँ, हुँ। हाँ, अब क कमिंग टू क्लच आजकल का गियर ऑप्शन मैटर करता है लोगों के बाइंग डिसीज़न पे, ठीक है? तो मैंने ये मैनुअल देखा है कि हमेशा चीप रहता है अनटिल एंड अनलेस यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक दिल्ली, हुँ, बैंगलोर, हुँ, मुंबई, हुँ। टू सम नहीं एक्सटेंट कोलकाता, चेन्नई, ठीक है? हाँ, यू कैन आराम से यूज़ मैनुअल, नहीं, नहीं, लॉन्ग रूट में मैं मैनुअल जाओ, नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, आपको तब भी चाहिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो। करेक्ट। नहीं, सिर्फ़ ऑटोमैटिक और मैनुअल नहीं है ना, यहाँ पर अभी एक नया आया है आईएमटी, ठीक है? नया तो अच्छा नहीं वो है, आईएमटी, सीवीटी, डीसीटी बहुत सारा है, ठीक है? करेक्ट। उसके अंदर आप घुसोगे तब तो दिमाग खराब हो जाएगा। बाय द वे सीएनजी में सिर्फ मैनुअल ही आता है, आई होप सो। हाँ, सीएनजी में सिर्फ़ मैनुअल आता है और कोई हाँ, दूसरा गियरिंग ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं आता। वही हाँ, वही मैं बोल रहा था कि हुँ, और कोई दूसरा गियरिंग ऑप्शन नहीं है, सिर्फ़ मैनुअल ही है। हुँ, और न ये क्या कहता है अ,
आप तो मुझे लेकिन फिर अभी एक बात बताओ, आप मुझे ये स्विफ्ट डिजायर बोल रहे हो, मैं सोच के रखा था कि लाइक अल्ट्रॉज ले लूं। सो अल्ट्रोस हैचबैक है। हाँ, सो हैचबैक से और सेडान में डज इट मैटर मच? बहुत बहुत ज्यादा। लाइक व्हाट मैटर्स? लाइक हैचबैक में आपका लेग स्पेस, लेग रूम बहुत कम होता है। ठीक है, आप फैल के नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब सबसे आप बड़ी मेरे को बात। एक एक पॉइंट बताओ, ठीक है? हाँ हाँ। आप स्विफ्ट में भी बैठे हो, स्विफ्ट एंड स्विफ्ट डिजायर का कंपैरिजन ले लेते हैं, ठीक है? हम्म सीट तक उसका कहानी सेम है। हैचबैक में पीछे सीधा ऐसे आता है एंड सेडान में थोड़ा कर्व होके जाता है। सेडान के हम्म पीछे डिक्की थोड़ा सा, मतलब सेडान थोड़ा लंबा होता है बिकॉज ऑफ द बैक पोर्शन, और हम्म। हैचबैक थोड़ा सा बैक पोर्शन छोटा होता है, इतना ही। नहीं बाकी नहीं, आप लेग स्पेस का बोल रहे हो, XYZ बोल रहे हो, दोस टू आर लाइक सेम का। नहीं नहीं, देखिए, सेडान में जो बैक सीट है वो हम्म। ज्यादा कंफर्टेबल है हैचबैक के कंपैरिजन में। हाउ? ठीक है, हैचबैक का मतलब एंगल इस थोड़ा तरह ज्यादा रिक्लाइंड होता है क्या? एंगल रिक्लाइन रहता है हैचबैक से ज्यादा पीछे का बैक हम्म। सीट का सेडान में। ओके। अच्छा। एक्स वाई जेड कोई भी सेडान ले लो। हम्म। ठीक है, आप स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर का कंपैरिजन कर रहे हो, आप दोनों गाड़ी जाओ शोरूम में जाकर के बैठो, पीछे वाला सीट में आपको डिजायर ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। हाँ, वो बैठ के भी देख रहा हूँ, डिजायर थोड़ा सा ज्यादा रिक्लाइंड लगता है, दैट्स इट। ठीक है, हाँ। बट तो इज इट ए बिग कॉम्प्रोमाइज? लॉन्ग जर्नी के लिए तो है। लॉन्ग जर्नी के लिए है। ओके। ठीक है, आपका भी से तो हैचबैक सपोज, ही है ना? नहीं नहीं, मेरा तो किया सोनेट है ना। हाँ, तो सोनेट तो हैचबैक ही हुआ ना, या एसयूवी में सोच रहे हो आप उसको? माइक्रो मिनी एसयूवी आप कह लो, ठीक है। अच्छा। पर हाँ, वो बैक सीट, हाँ, टेक्निकली हैचबैक जैसा ही सीट है, पर हाँ थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिलता है मेरे को क्योंकि साइज बड़ा है। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। लेकिन हाँ, सीडान वाला कंफर्ट नहीं है। हम्म। मेरे पास फोर्ड की एक पुरानी गाड़ी है, फोर्ड फिएस्टा भी है। हम्म। ठीक है, उसके बैक सीट पे बैठता हूँ, मेरा आज तक कभी कमर दर्द नहीं किया। हम्म। हम्म। ठीक है, और मैं अगर अपना ये सोनेट पे बैठूंगा, से सपोज हाँ 400-500 किलोमीटर जा रहा हूँ, से सपोज हम्म। मैं झारखंड के रांची से अगर मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, तो हम्म। 500 किलोमीटर के अप्रोक्स है। ठीक हम्म। है, ये 500 का मतलब अगर मैं वन स्टॉप के साथ यानी लंच का स्टॉप के साथ अगर मैं कंटिन्यूअसली जाऊं, ठीक है, हम्म। तो मैं सोनेट में बैक सीट में मेरे को बैक पेन हल्का सा आने का चांसेस है। अच्छा। ठीक है, लेकिन सही। वही अगर मैं मतलब अपना फोर्ड लेके जाऊं, तो मुझे हम्म। थोड़ा सा भी बैक पेन नहीं होगा। ओके, दैट इज नाइस थिंग टू नो। सो ठीक है, और एक चीज आप बाय द सेडान वे, सजेस्ट कर रहे हैं कंपेयर टू हैचबैक? कंपेयर टू हैचबैक। और सेडान का मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, सेडान सजेस्ट करने का कारण ये भी है कि हम्म। हैचबैक का समहाउ पीछे वाला सा जो सस्पेंशन होता है वो हार्ड होता है। देखो, सस्पेंशन हार्ड हो या सॉफ्ट हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब एक हैचबैक हुआ या सेडान हुआ, आपका हम्म जो पीछे का जो बैक सीट जो है, हैचबैक का बैक सीट आपका चक्के के ऊपर ही लगता है। करेक्ट। सेडान का भी ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन है, कुछ गिने चुने सेडान छोड़ के। मतलब जो सिर्फ सेडान का ही प्लेटफॉर्म है, इट्स नॉट ए कंबाइंड प्लेटफॉर्म। नहीं नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से अभी आज के डेट में जो लोग अम, मैं भी था इस रेस में, पर आई हैव चेंज्ड क्योंकि मैं जब चला लिया, जो हम्म। मिनी साइज एसयूवी और माइक्रो एसयूवी के चक्कर में जो लोग पड़ रहे हैं, ठीक हम्म। है, उन लोग के हिसाब से मैं भी सोचता था पहले, क्या है यार, एसयूवी में बैठ के चलेंगे, ऐसा करेंगे, मजा करेंगे, ऐसे कूदाएंगे, वैसा घुमाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ बॉडी नहीं रोल होती। महसूस होगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा बॉडी रोल महसूस होगा, मजा आएगा। ठीक है। घंटे का पर मजा। मुझे जब अगर एस्प्रेसो चलाता हूँ ना मैं कभी कभार दोस्तों का, हम्म हम्म
उसमें जो बॉडी रोल फील होता है ना, मेरे को डर लगता है। कोई स्विफ्ट में बैठता हूँ, कोई बॉडी रोल फील ही नहीं होता। हाँ, फालतू तो का हाई करके मैं ये बॉडी रोल फील कराने का क्या मतलब है? नहीं, नहीं, वो वही मैं बोल रहा हूँ कि हुँ, मैं ये चीज़ जब खुद से फ़ील किया हूँ, तो बहुत जगह मुझे अच्छा भी लगा है, ठीक है? हुँ, जब आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है? तो हुँ, आपको मज़ा आएगा, ठीक है? जब आप स्मूथ ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको बोरिंग लगेगा कि इतना क्यों बॉडी रोल है यार? क्यों ज़रूरत हुँ। है ये? ठीक एग्ज़ैक्टली है? वही प्रॉब्लम है। आप हिली एरिया पे जाओगे, ठीक है? ऐसा हुँ, हुँ, सर्पेंटाइल रोड है, उसमें हुँ। बॉडी रोल से आपका तो मोशन सिकनेस करा देगा ना। करेक्ट, ठीक है? हाँ, तो इसीलिए और लोगों का जो थिंकिंग चॉइस है, ये जो एसयूवी लेने का, ठीक है? हुँ। ये आजकल थोड़ा-सा मेरे को मतलब वो खराब लग हवाबाज़ी रहा है। कहानी मेरे है को लगता और क्या। हाँ, मेरे को लग रहा है कि वी शुड गिव सेडान सेकंड चांस। ठीक है? ट्रू, सेडान आई बहुत एग्री बढ़िया विथ गाड़ी यू कि होते हैं। सेडान के साथ इन वी शुड गिव अ सेकंड चांस। मेरा कोई एसयूवी या एसयूवी लुक अलाइक लेने का कोई शौक है नहीं। मैं हाँ। अब तक घर का ये क्या बोले हैचबैक से कंफर्टेबल था, हुँ, हुँ। तो अगर इस मुझे अपग्रेडेशन का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। एक हो गया 10-15 साल, एक नया चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि भाई फ़ॉर्म फैक्टर सेम ही रहे, हुँ, क्योंकि द स्मॉलर योर कार इज़, द क्विकर यू कैन गेट इट आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। हुँ, Hmm. हुँ, हुँ। Whether it's a sedan or it's a hatchback, until and unless it's a करेक्ट। SUV, हुँ, हुँ। है ना? हुँ, हुँ। तो अगर आप हैचबैक में जाना चाह रहे हो, तो मैं बोलूँगा आप आँख बंद करो और टाटा का टियागो ले लो। टियागो लूँ, टियागो व्हाई लो। नॉट एल्ट्रोस? व्हाई नॉट एल्ट्रोस? कोई एल्ट्रोस क्यों सजेस्ट नहीं करता है? पंच ईवी सब सजेस्ट कर देता है, ठीक है? सॉरी, पंच का सीएनजी सजेस्ट करते हैं, डिजायर सजेस्ट करते हैं, ठीक है? हुंडई का i20 भी सजेस्ट करते हुए सुना है। हुँ, हुँ। बट जहाँ पे एल्ट्रोस इज़ अ प्रीमियम हैचबैक, उसको क्यों नहीं सजेस्ट करते? लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? प्रॉब्लम ये है कि जब से अल्ट्रॉस लॉन्च हुआ है, तब से हुँ, उसमें अपडेट्स नहीं आए। ये तो एक फैक्टर है, ट्रू। ठीक है? हुँ, अपडेट्स नहीं आए हैं, ना लाइट चेंज हुई है, ना गियर रेशियो चेंज हुआ है, ना केबिन चेंज हुआ है। हुँ, और हुँ, आप अगर टाटा की हिस्ट्री देखें, तो वो गाड़ियाँ निकालता है और सडनली एक दिन बंद कर देता है। हुँ। ठीक है? हाँ, उनका अगर नी गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गया तब तो हाँ, आगे का दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? पार्ट एक दिन पार्ट मैं मिलने में। एक समय था जब इंडिगो सीएस का इतना ज़बरदस्त टाइप से इन लोग ने मार्केटिंग की थी, हाँ, हाँ, और अभी इंडिगो सीएस रोड पे दिखता नहीं है। क्या हो गया वो उसको? व्हाट वाज़ रॉन्ग विथ इंडिगो दैट इंडी इंडिगो? इ इंडिगो सीएस कौन-सा है, जो हैचबैक है या सेडान है? सीडान है जो, हाँ, गायब हो मुझे गया। नहीं दिखा, मुझे पता भी नहीं है कि मुझे इंडिगो दिखता है बट सीएस हैचबैक दिखता है, सेडान नहीं दिखता और हैचबैक जो दिखता है उसके पीछे से इतना गंदा काला धुआँ निकलता है ना, बाप रे बाप! नहीं, नहीं, काला धुआँ निकलता है, दैट इज़ द मेंटेनेंस प्रॉब्लम, ठीक है? वो तो हुँ, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है? हुँ, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि टाटा का हिस्ट्री आप देखो, इंडिका निकाली थी, इंडिगो निकाली थी, इंडिगो का हुँ, जीएलएस, इंडिगो का एक्सएल, इंडिगो का हुँ, जेडएक्स, फिर इंडिगो हुँ, का फलाना, डिगना, हुँ, हुँ, ऐसे-ऐसे हुँ, 10 तरह के इंडिगो निकाले थे उन्होंने। हुँ। कहाँ गए? वैसे भी आप बोल रहे हो एल्ट्रोस का रिसेंटली रेसर वर्जन एक कुछ-कुछ निकाला है, दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल। वो सिर्फ पेंट जॉब करके निकाले हैं हाँ, ताकि पुराना स्टॉक्स बिक सके, एग्ज़ैक्टली और कुछ नहीं है ठीक है? उसमें। हुँ, तो वही अल्ट्रोस सोच के मैं एक बार देखा कि देखिए, एक इधर i20 N-Line एक है, ठीक है? हुँ, दैट इज़ प्योर हुँ, पेट्रोल हुँ, बट करेक्ट। आई i10 और i20 में बहुत डिफरेंस है क्या लाइक इन टर्म्स ऑफ इंजन एंड ऑल? इंजन का तो डिफरेंस है, इंजन बट का बिग अदर्स? डिफरेंस है। आप हुँ, समझोगे ना, आपको लगेगा से सपोज़ कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। मतलब आप i10 i10 इज़ इक्विवेलेंट ऑफ ऑल्टो? अ, कहना मुश्किल है, पर आप समझ लो इस बात को कि आप i10 अगर चला रहे हो, तो आपको फ़ील होगा आप स्प्लेंडर चला रहे हो, ठीक है? हाँ,
हुँ। और अगर आप i20 चला रहे हो तो आपको लगेगा आप हीरो एक्सट्रीम 125 चला रहे हो। तो वही ना ऑल्टो और स्विफ्ट का डिफरेंस हो गया। करेक्ट। हाँ, देन ठीक है, i10 मेक्स नो सेंस फॉर मी और ठीक है। i20 में वैसे सीएनजी नहीं है। i10 इज नॉट अ बैड कार, i10 इज अ वेरी गुड कार, आई लव हुँ, इट। हुँ, ठीक है, आई विश टू वन ओन इट वन someday। हुँ, ठीक है, मे बी जब आज से 30 साल या 40 साल बाद जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, मैं, हाँ, मेरी वाइफ होगी, ठीक है, और हम हुँ, लोग एक रिटायरमेंट लाइफ जी रहे होंगे, ठीक है, हुँ, i10 इज परफेक्ट फॉर दैट। नो अच्छा। नॉनसेंस कार आप निकालिए, बिंदास दो लोग मजे करिए भाई, जहां ले जाइए। हुँ, हुँ। नाइस। ठीक है, हुँ, वो उतनी अच्छी कार है। हुँ। वेन्यू में तो आपका सीएनजी नहीं आता, आता है क्या? वेन्यू में आता है, एक मॉडल शायद आता है, लेकिन वो लग्ज़रियस मॉडल नहीं है, तो वैसा मॉडल लेके फ़ायदा नहीं है कि आप हुँ, मॉडल भी ले लो, फिर उसके बाद फिर आप उसमें एलसीडी लगा रहे हो, फिर आप उसमें स्पीकर्स ऐड इंस्टॉल करवा रहे हो, तो आप 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपए आप ऊपर से डाल रहे हो, नो सेंस। ठीक अगर है? आप 50,000 1 लाख भी बाहर से डाल रहे हो, एक हुँ, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक ए बेस मॉडल, हुँ? हुँ, एक हुँ, बेस मॉडल का गाड़ी लिया, उसमें ना हुँ, म्यूज़िक हुँ, सिस्टम होता है, ना इंफोटेनमेंट होता है, कुछ नहीं होता। हाँ, उसको ले लो, लेके हुँ, उसके उस पे आप 1 लाख खर्चा करके हुँ, इंफोटेनमेंट विद 360 डिग्री कैमरा विद रियर पार्किंग कैमरा, सेंसर्स वगैरह सारा कुछ आप डाल लो, अच्छे खासे स्पीकर आपके मज़े का डाल लो। ठीक। इज़ दैट ए बैड डिसीजन? अ, देखो, इसको बोलते हैं जुगाड़, ठीक है? जब आपको कंपनी फीटेड लेने की औकात नहीं होती है, तो आप जुगाड़ लगाते हो। आप समझो, पहले पुराने दिन याद करो जब लोगों लोगों की गाड़ी में एसी नहीं आता था, मारुति 800, हुँ, हुँ, ठीक है? एसी हुँ। नहीं होता था, लोग लगवाते थे बाहर से एसी उसमें, ठीक है? और ओके। वो चलता कितने दिन था? तो आई हैव लोग नो आइडिया एग्ज़ा इसके बारे में आई हैव नो आइडिया। तो वो लोग बोलते थे एक एसी लगवाना और हुँ, एसी लगा हुआ आना, हुँ, हुँ। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ, एक फैक्ट्री फिटेड एक फैक्ट्री फिनिश का एक जो होता है हाँ, एंड एक रेट्रोफिटिंग का जो होता है, दोनों में फ अंतर है। अंतर है। और हुँ, उसके बाद फिर जो आप बाहर से लगाओगे, जेन्युइन हुँ, पार्ट्स वो नहीं होंगे, मैक्सिमम चाइनीज़ होगा, और हुँ, हुँ, कंपनी विल टेक नो गारंटी वारंटी फॉर इट, और उसको हुँ। लगाने के चक्कर में आप अपनी गारंटी वारंटी भी वॉइड करवा सकते हो। करेक्ट। बट देखिए अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक गाड़ी पसंद आया, ठीक है? हाँ, हाँ। उसमें सारा कुछ है, बट हुँ, मुझे एक चीज़ चाहिए लाइक मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 360 हुँ, कैमरा हुँ। चाहिए या फिर रियर पार्किंग कैमरा चाहिए। दैट इज़ माय वेरी नीड। आई थिंक ऋतिक भाई का फिर नेटवर्क इश्यू हो गया है। लेट्स एंड दिस कन्वर्सेशन हियर फॉर द डे। I'll close it on the note saying कि please do like, share, subscribe our channel and फिर इस एपिसोड को मैं ऑनलाइन हूँ, पर थोड़ा-सा क्या है कि बैटरी का फ़ोन ओके, सॉरी, ओके, लेट्स फ़ोन क्या, कंटिन्यू देन। बैटरी थोड़ा-सा लो हो रहा है। हाँ, हाँ, लेट्स ठीक है, कंटिन्यू। मैं तो तो लाइक आप गायब अब हो गए, आई थॉट कि मैं इसको खुद लाइक क्लोज कर देता हूँ इसको। लेट्स अच्छा कंटिन्यू। नहीं, ठीक है। ऐसे हुँ। फ़ोन मेरा डिस्चार्ज हो गया है, तो हम हाँ, एक लोग फाइनल इसको फिर फाइनल एक कंटिन्यू तब करेंगे। एक काम कर दीजिए, एक फाइनल ऑप्शंस बोल दीजिए कौन-सा क्या हाँ। एंड वी विल क्लोज इट। हुँ, हुँ। तो हुँ, फाइनल ऑप्शंस मेरे हिसाब से यही होगा कि अगर आप सेडान लेना चाहते हो, ठीक है? तो जस्ट बिकॉज़ बूट स्पेस, आप स्विफ्ट को इग्नोर मत करो, स्विफ्ट इज़ अ वेरी गुड कार, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। और मैं इसीलिए स्विफ्ट को रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि स्विफ्ट 33 की माइलेज क्लेम कर रहा है, बाकी और कोई गाड़ी 33 का माइलेज क्लेम नहीं कर रहा है।
सीएनजी ट्रू, में, ट्रू। ठीक है? अब वो हुँ, क्लेम्ड माइलेज है और अगर कुछ आप अच्छे से चलाएँगे तो मेरी गाड़ी किया सोनेट हुँ, 18.3 की माइलेज क्लेम करती है, कंपनी फिटेड हुँ, जो एआरएआई का, पर मैं हुँ, अपना खुद गाड़ी में खुद की ड्राइविंग में 19-20 की माइलेज निकाल चुका हूँ, हुँ। पेट्रोल का, हाँ, होता ठीक है है? अगर आप 80 के नीचे गाड़ी रखो एंड लॉन्ग टाइम उसी में चल रहे हैं, हाँ, विदाउट एसी या विथ एसी भी, ठीक है? हुँ, हुँ, एंड तो माइलेज अजीब टाइप का देता है 25-26 का तब मतलब एवरेज चलता है जो अल्टीमेटली लास्ट में जाके ओवरऑल में आपका जो क्लेम्ड माइलेज से भी थोड़ा ज़्यादा निकल आता है, ठीक है? लाइक दैट। तो हुँ, हाँ, पर अगर वही मैं डिज़ायर की बात करूँ तो अगर डिज़ायर 33 की माइलेज क्लेम कर रहा है, तो आप अगर हुँ। बदतमीज़ी से भी चलाओगे तो 25 की माइलेज देगी, हाँ, ठीक एग्ज़ैक्टली। है? और अगर आप तमीज़ से चलाओगे तो क्या पता 40 की भी माइलेज दे दे। ठीक है? वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसलिए डिज़ायर रिकमेंड कर रहा हूँ कि ओके। नॉट ओनली बूट स्पेस सब कुछ नहीं होता दोस्त, ठीक हुँ, है? हुँ, गाड़ी में अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो तो आप एक ही बैग रखो पीछे, आप फैमिली में हुँ, पैकिंग कर रहे हो, आप एक ही बैग लो, 2 दिन का ट्रिप मार के आओ, छोटे-छोटे हैंड बैग्स लेके जाओ, ठीक है? हुँ, वो बेटर है, ठीक है? दूसरा अगर आपको लगेज का इतना ही अगर लग रहा है कि नहीं मेरे को लगेज ही लेके जाना है, हुँ, ठीक हुँ, है? तो बेस्ट ऑप्शन टाटा टिगोर है, ठीक हुँ, है? हुँ, वो सीडान है, हुँ, सीडान लेके जाना सही हुँ, रहता है। हुँ, सीडान हुँ, मेरे को सीडान पे पूरा भरोसा है। हुँ, सीडान हुँ। में कम्फर्ट लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, एग्ज़ैक्टली कम्फर्ट लेवल बहुत सही रहता है सेडान में। ठीक है? हुँ, और बस लोग आजकल एसयूवी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको पॉट होल्स में जब नीचे टच हो जाता है, ठीक है गाड़ी, हुँ। तो बोलते हैं कि अरे टच हो गया इसीलिए हम हायर ग्राउंड क्लीयरेंस वाला गाड़ी ले रहे हैं, पर ये नहीं भाई, बात ये होता है लोगों को ड्राइविंग स्किल खराब है। ये तो अगर फैक्ट है। अगर आपकी ड्राइविंग स्किल होगी, तो हुँ, आपकी गाड़ी कहीं भी एक जगह पॉटहोल्स में टच नहीं करेगी, ना स्पीड ब्रेकर पे टच करेगी। हुँ। ठीक आपको है? स्पीड ब्रेकर दिख रहा है बहुत ऊँचा है, उसको क्रैब वॉक जैसा करके लेके जाओ, तब कभी टच नहीं होगा। करेक्ट। तो इंडिया के रोड में जो लोग हाँ, मतलब फरारी, लैम्बोर्गिनी चलाते हैं, हाँ। सोच समझ के चलाते हैं ना? थैंक यू एनीवे, लेट्स क्लोज़ इट। हमारे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बिल्कुल। हमारे चैनल को और भी स्प्रेड करने में हेल्प करें। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। बाय। थैंक यू। बाय।